Hello everyone. So today we will read topic coagulation of lyophilic soul. ठीक है, आपने ऑलरेडी किया था कोगुलेशन के बारे में. कोगुलेशन क्या होता है? जब भी कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में कंबाइन करके क्या कर जाएं, सेटल कर जाएं, तो उससे आप क्या बोलोगे? कोगुलेशन. और इसी का दूसरा नाम होता है प्रेसिपिटेशन. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोलाइडल सोल होता है ये स्टेबल तभी होता है अगर उसके पार्टिकल्स सेटल नहीं हो रहे हैं. तो इन द सेम वे आपने दो टाइप्स की थी, लायोफिलिक और लायोफोबिक. जो लायोफिलिक सोल था दैट इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू लायोफोबिक. भाई फिलिक ज़्यादा स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में? फोबिक के. ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है? एक तो फर्स्ट रीज़न तो क्या है? प्रेजेंस ऑफ चार्ज. और दूसरा क्या होता है? सोल्वेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स. यानी जो उसके पार्टिकल्स इधर रैंडमली मूव करते रहते हैं. ठीक है, बट अगर आप इन्हीं दोनों फैक्टर्स को रिमूव कर दो, ठीक है, तो वो पार्टिकल्स क्या होने लगेंगे? कोगुलेट. तो वो आप कैसे करो? या तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दो. भी इतना ऐड कर दो कि वो उनके पार्टिकल्स जितने भी उसमें पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट के अपोजिट चार्ज से कंबाइन करके उसको न्यूट्रलाइज कर दें. ठीक है, भी लेस क्वांटिटीज़ में तो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, लायोफिलिक सोल की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है कौन? इलेक्ट्रोलाइट. बट उसी को अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में डाल देते हो तो वो उसकी चार्ज को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज. ठीक है, या फिर आप दूसरा क्या करो? बाय एडिंग ए सूटेबल सॉल्वेंट. भी आप उसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बढ़ा दो. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड हियर प्रोटेक्टिव कोलाइड्स. क्या चीज़ है ये? मैंने अभी आपको बताया था कि जो लायोफिलिक और फॉबिक में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? लायोफिलिक. ठीक है, लायोफॉबिक कैसा होता है? अनस्टेबल. अगर वो अनस्टेबल है तो उसके अंदर प्रॉपर्टी होगी क्या? टू ईजिली सेटल डाउन. ठीक है, बहुत ईजिली वो क्या हो जाएगा? सेटल डाउन. और यानी कि आप बोल सकते हो वो ईजिली क्या हो जाएगा? कोगुलेट. बट हमें यहाँ क्या करना है? लायोफॉबिक को सेटल होने से बचाना है, यानी उसे कोगुलेट करने से बचाना है. तो उसकी हेल्प कौन करेगा? लायोफिलिक. क्योंकि वो कैसे हैं? स्टेबल. मैंने अब क्या बोला? फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ. लायोफोबिक कैसा होता है? अनस्टेबल. उससे प्रिवेंट करना है. क्या करने के लिए? कोगुलेट होने से. पर कौन प्रिवेंट करेगा? लायोफिलिक. ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई लायोफोबिक में अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट डाल दूँ, ज़्यादा अमाउंट में डाल दूँ, तो उसकी कोगुलेशन पावर को वो बढ़ा देगा. ठीक है, तो मैंने तो कोगुलेशन को क्या करना है? बट प्रिवेंट करना है. तो अब क्या करेंगे? सपोज मैं यहाँ पर एक लायोफोबिक का पार्टिकल ले लेती हूँ. ठीक है, मैंने क्या बोला? अब मैं क्या ले लेती हूँ? लायोफोबिक का एक पार्टिकल ले लेती हूँ. उसमें मैंने क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना है. ठीक है, एक्सेस अमाउंट में. तो वो इसको क्या करवा देगा? कोगुलेट. ठीक है, उससे बड़े साइज़ का पार्टिकल बन जाएगा और वो क्या हो जाएगा? कोगुलेट. बट मुझे इसे प्रिवेंट करने के लिए मैं इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से पहले इसमें क्या डाल दूँ? लायोफिलिक. ठीक है, क्या डाल दिया मैंने इसमें? लायोफिलिक. तो अब क्या होगा? लायोफोबिक में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से पहले मैंने क्या डाल दिया? लायोफिलिक. तो वो फोबिक के अराउंड क्या बना देगा? एक लेयर. ठीक है, अब उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दो. तो क्या ये इलेक्ट्रोलाइट इस फोबिक से कंबाइन कर पाया? नहीं, क्योंकि उनके बीच में एक लेयर आ गई है. वो किसकी आ गई? लायोफिलिक की. ठीक है, फोबिक के अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से पहले मैंने क्या डाल दिया? लायोफिलिक. तो अब ये दोनों कंबाइन नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, अब कंबाइन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब, अब मैं आपसे पूछती हूँ, बताओ लायोफोबिक को आप प्रिवेंट कर रहे थे या वो प्रिवेंट कर रहा था लायोफिलिक को? तो आप क्या बोलोगे? लायोफोबिक को प्रिवेंट कर रहे थे. क्या करने के लिए? कोगुलेट होने से. उसको प्रिवेंट कौन कर रहा था? क्या बोलोगे? लायोफिलिक. क्लियर? सो नाउ यू कैन रीड हियर. देखो क्या लिखा है. When a lyophilic soul is added to lyophilic particles form a layer around lyophobic particles. ठीक है, thus protect the lyophobic from electrolyte. यानी वो लायोफोबिक को किसके कांटेक्ट में नहीं आने देगा? इलेक्ट्रोलाइट के. इसीलिए अब आप क्या बोलोगे? जो लायोफिलिक है वो एक्ट करेगा कैसे? एज ए प्रोटेक्टिव कोलाइड्स.
तो इसी टॉपिक पर बेस्ड एक टर्म आई थी दैट इज़ कॉल्ड गोल्ड नंबर। क्या है वो? गोल्ड नंबर। किसने दिया था? जिगमॉन्डी ने। ठीक है, अब देखो क्या मीनिंग है, गोल्ड नंबर क्या डिफाइन करता है। देखो गोल्ड नंबर क्या है, किसी भी प्रोटेक्टिव कोलाइड का आप क्या लोगे, उसकी एक वैल्यू होती है दैट इज़ कॉल्ड गोल्ड नंबर। ठीक है, भी आपने वो जो प्रोटेक्टिव कोलाइड लिया था एक्चुअल में वो क्या था? लायोफिलिक था। ठीक है, जिसको आपने किस में ऐड किया था? लायोफोबिक में। ठीक है, तो जो प्रोटेक्टिव कोलाइड है जिसका हम गोल्ड नंबर ले रहे हैं, यानी एक अमाउंट है, एक वैल्यू है जो आपने किस में लेनी है, इज़ द मिनिमम वेट ऑफ इट इन मिलीग्राम। किस में लेनी है आपको? इन मिलीग्राम। ठीक है, विच मस्ट बी एडेड टू 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल। अब ये बताओ आप, रेड गोल्ड सोल क्या है? आपने किस में ऐड किया? रेड गोल्ड सोल में। तो यानी रेड गोल्ड सोल यहाँ पे लायोफोबिक है। ठीक है, प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या है? लायोफिलिक। सो दैट नो कोगुलेशन ऑफ गोल्ड सोल टेक प्लेस, ताकि गोल्ड सोल का क्या ना हो पाए? कोगुलेशन। जब आपने इसमें क्या ऐड किया? 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड। अब 10% सोडियम क्लोराइड क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो मीनिंग क्या है? आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि गोल्ड नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। गोल्ड नंबर में जो प्रोटेक्टिव कोलाइड एक्चुअल में वो क्या है? दैट इज़ लायोफिलिक। उसमें जो रेड गोल्ड सोल है वो क्या है? लायोफोबिक। और जो 10% ठीक है सोडियम क्लोराइड लिया था उसका 1 ml वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से पहले ही आपको लायोफिलिक उसमें ऐड कर देना है, जिससे उस लायोफोबिक में क्या ना हो पाए? कोगुलेशन। क्लियर? सो दिस टर्म इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। तो मैं आपको यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट लिखा है जेलेटिन, ठीक है, कैजिन, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, ठीक है, गम अरेबिक, पोटैटो स्टार्च। आप देखो पहले और लास्ट को मैं देख रही हूँ। यहाँ पर जो जेलेटिन है उसकी वैल्यू कितनी है? 0.005 से 0.01 भी, इतना जो है मिलीग्राम में अगर आप यूज़ करोगे, ठीक है, तो आप कोगुलेशन को प्रिवेंट कर सकते हो। बट अगर स्टार्च का 20 to 25 इन मिलीग्राम लोगे तो आप प्रिवेंट कर पाओगे। तो किसकी क्वांटिटी कम यूज़ हुई है? जेलेटिन या पोटैटो स्टार्च? किसकी कम हुई है? जेलेटिन की। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो एक टर्म लिखी है, एक लाइन लिखी हुई है, स्मॉलर द गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोराइड ग्रेटर इट्स प्रोटेक्टिव एक्शन। भी अगर वैल्यू कम है तो प्रोटेक्टिव एक्शन ज़्यादा होगा। मीनिंग क्या है? भी जिसकी थोड़े से अमाउंट से ही काम चल रहा है, इसका मतलब उसका एक्शन, प्रोटेक्टिव एक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो उसको थोड़ी सी क्वांटिटी की ही नीड थी। क्लियर? तो यानी जिसका गोल्ड नंबर, यानी जिसकी गोल्ड नंबर की वैल्यू कम होती है, उसका प्रोटेक्टिव एक्शन क्या होता है? सबसे ज़्यादा। क्लियर? तो यहाँ पे जेलेटिन जो है इट इज़ द बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड, जबकि स्टार्च को आप क्या बोलोगे? लोवेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू हियर इमल्शन। इमल्शन क्या होता है एक्चुअल में? आपने पढ़ा, बहुत सी टर्म्स करी आपने इस चैप्टर में। एड्जॉर्प्शन किया, एब्जॉर्प्शन किया, ठीक है, आपने कोलाइडल सोल किया। इन द सेम वे आप यहाँ एक टॉपिक जो कर रहे हो दैट इज़ इमल्शन। क्या मीनिंग है इसका? भी आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, दोनों ही कौन सी फॉर्म में ले रहे हो? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो उसे आप क्या बोलोगे? इमल्शन। भाई सॉल्यूट को आप क्या बोलते हो? डिस्पर्स फेस, और सॉल्वेंट को क्या बोलते हो? डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, बट दोनों ही कौन सी स्टेट में ले लिया आपने? लिक्विड फॉर्म में, तो उसे आप क्या बोलोगे? इमल्शन। क्लियर? चाहे वो मिसिबल हो चाहे वो इमिसिबल हो। ठीक है, अगर वो इमिसिबल है तो आपको उसमें थर्ड रिएजेंट डालना पड़ेगा जिससे वो क्या हो जाए? मिसिबल। तो यहाँ ये कह रहा है कि जो आप दो लिक्विड ले रहे हो, ठीक है, वो दो तरह से हो सकता है, ऑयल इन वाटर भी हो सकता है और वाटर इन ऑयल भी हो सकता है। ठीक है, अब ऑयल इन वाटर का मीनिंग क्या होगा? कि आपने ऑयल तो लिया है सॉल्यूट, जिसे आप क्या बोलोगे? डिस्पर्स्ड फेस, और वाटर क्या लिया है? डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, जबकि वाटर इन ऑयल का मीनिंग क्या होगा? कि वाटर एक्ट कर रहा है एज ए सॉल्यूट, तो उससे आप डिस्पर्स्ड फेस बोलोगे, और ऑयल को डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, एग्जाम्पल आता है बहुत बार कि वाटर इन ऑयल का एग्जाम्पल बताओ, दैट इज़ कोड लिवर ऑयल। ठीक है, सिम्बॉलिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसे? जैसे आपको यहाँ बोला कि ऑयल इन वाटर, तो इसको कैसे लिखोगे? O/W। ठीक है, O ऊपर रखना है, नीचे W रखना है, यानी सॉल्यूट को ऊपर लिखा जाता है और सॉल्वेंट को नीचे।
अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप इस तरह से इमल्शन की डेफिनेशन को यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ ये लिख दी है। दूसरा, इसकी कितनी टाइप्स हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आपको लर्न करना है। ऑयल इन वाटर में जैसे एग्जांपल आता है मिल्क है, लिक्विड फैट है, ठीक है। और जो वाटर इन ऑयल है उसमें क्या आता है, बटर एंड क्रीम। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखो, यहाँ लिखा हुआ है टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्शन। भाई आप कैसे टेस्ट करोगे कि जो इमल्शन आपने लिया है वो ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, फर्स्ट जो इसने लिखा हुआ है, भाई आप कैसे टेस्ट कर सकते हो। फर्स्ट मेथड, भाई आपने सॉल्यूशन ले लिया, भाई आपको नहीं पता वो ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल। अब ऑयल इन वाटर का मीनिंग क्या होगा, क्या चीज़ एक्सेस में है, वाटर, और ऑयल क्या है, लेस। भाई जो चीज़ एक्सेस में होगी अगर वही चीज़ आप उसमें डाल देते हो तो वो उसमें मिक्सेबल हो जाएगी। अब ऑयल इन वाटर में वाटर ज़्यादा है, अगर इसमें आप वाटर ऐड करोगे क्या ये मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर वो मिक्स हो गया, भाई पानी आपने डाला वो मिक्स हो गया, इसका मतलब पानी ही ज़्यादा था, तो ऑयल क्या हो गया, लेस, ठीक है। और अगर आप पानी डालने पर वो मिक्स नहीं हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पे ऑयल ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट मेथड आपने कर लिया, ठीक है, बाय एडिंग आप वाटर बता सकते हो। इन द सेम वे आप ऑयल को ऐड करके भी पता लगा सकते हो। भाई ऑयल ऐड किया, अगर वो मिक्स हो रहा है तो ऑयल ज़्यादा है, अगर वो मिक्स नहीं हो रहा है तो वाटर ज़्यादा है। क्लियर। दूसरा आप पता लगा सकते हो बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। भाई इमल्शन में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, इलेक्ट्रोलाइट पे चार्ज होता है, ठीक है। अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला और उससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है, कंडक्टिविटी कब बढ़ती है, अगर आयंस ज़्यादा हो जाए। और आयंस ज़्यादा कब होंगी, जब उसमें वाटर ज़्यादा होगा या ऑयल, वाटर। क्लियर सी बात है, भी पानी जो होता है दैट इज़ ए गुड कंडक्टर। आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला और पानी इसमें ज़्यादा था तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पानी ज़्यादा था, इट मीन्स वो कौन सी टाइप हो गई, ऑयल इन वाटर। और अगर उसकी कंडक्टिविटी घट गई तो आप क्या कहोगे कि उसमें ऑयल ज़्यादा है। क्लियर। ऑयल ज़्यादा है तो इसका मतलब कि वो कौन सी टाइप हो गई, दैट इज़ वाटर इन ऑयल। क्लियर। तो एक आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल करोगे इमल्शन का जो आपने 10th क्लास में भी किया हुआ है, ठीक है। आपने किया था 10th क्लास में कि जब ऑयल जो होता है, जो डर्टी ऑयल है, अगर कपड़े पे लग जाता है तो आप उसको सोप से आप उससे रिमूव कर सकते हो। तो ऑयल उस डर्टी ऑयल को आप पानी से रिमूव नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होता है। बट आपने थर्ड एजेंट क्या डाला उसमें, सोप, ठीक है, जिससे ऑयल और वाटर क्या हो गया, मिक्स, यानी दो लिक्विड मिक्स हो गए। तो ये दो लिक्विड मिक्स किसकी हेल्प से हुए, सॉप की हेल्प से। तो सॉप कैसे एक्ट करेगा, एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। क्लियर। सो व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, आप क्या बोलोगे, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इमल्शन, उसे ही आप क्या बोलोगे, इमल्सिफिकेशन। और इमल्शन को कैसे स्टेबल कर सकते हो, बाय एडिंग इमल्सिफाइंग एजेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डी इमल्सिफिकेशन। क्या होता है, भाई आपने इमल्शन तो प्रिपेयर किया, बट उन्हीं इमल्शन को, उसके दो लिक्विड्स को अगर आप सेपरेट करना चाहते हो, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, डी इमल्सिफिकेशन, ठीक है। सो इट कैन बी डन बाय हीटिंग, कूलिंग और सेंट्रीफ्यूगिंग। सो रीड अप टू दिस, थैंक यू।